In the previous video, we have completed the factors affecting enzyme activity. And now in this video, we are going to learn the mechanism of inhibition, that is competitive inhibition. तो देखो, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से, एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है पीएच से, एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से भी एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है। इनके अलावा, इनको छोड़ के एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is also affected by the presence of enzyme, by the presence of chemicals, right? अब देखो, टेम्परेचर चेंज होता है तो एक्टिविटी चेंज होती है, पीएच चेंज होता है तो एक्टिविटी चेंज होती है। इनके अलावा एंजाइम की एक्टिविटी, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, राइट? जैसा कि एक एग्जांपल मैं यहां पे कोट करता हूं कि स्टार्च, अमाइलेज, इनका एक्टिविटी, अगर कोई केमिकल्स इनके बीच आता है तो इनका एक्टिविटी अफेक्ट होता है। और उस केमिकल्स को क्या कहते हैं? दैट केमिकल्स इज नोन एज इनहिबिटर। इनहिबिटर का मीनिंग वेरी सिंपल कि जो एंजाइम एक्टिविटी क्या करता है? इनहिबिट करता है, कम करता है, स्टॉप करता है, उसको कहते हैं इनहिबिटर। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इनहिबिटर? इनहिबिटर क्या है? किसको हम इनहिबिटर कहते हैं? मैंने यहां पे कहा कि इनहिबिटर क्या है? इनहिबिटर इज अ केमिकल, एक केमिकल है विच शोज, क्या दिखाता है? विच शोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, which shows structural similarities, structural similarities with किसके साथ? with substrate। जो रेगुलर सबस्ट्रेट होता है एंजाइम का, उसके जैसा ही दिखता है, तो उस केमिकल्स को हम कहते हैं इनहिबिटर। अगर ये इनहिबिटर एंजाइम एक्टिविटी कम करता है तो उसको हम कहते हैं इनहिबिशन। उसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज इनहिबिशन, राइट? सो एंजाइम एक्टिविटी इज आल्सो सेंसिटिव, एंजाइम एक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीजेस और अफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, उसे कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनहिबिटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो शो द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, म्हणजे सबस्ट्रेट जैसा होता है उसके स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, इसलिए उसको कहते हैं केमिकल विच शोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज विथ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट और केमिकल स्ट्रक्चर में एक ही है तो क्या होगा? क्या होगा? देयर इज अ कॉम्पिटिशन। क्या होगा? देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर बाइंडिंग। बाइंडिंग, एंजाइम को बाइंड होने के लिए देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर बाइंडिंग बिटवीन सबस्ट्रेट, जो रेगुलर है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। इन दोनों के बीच में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी शो करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। किस बात का कंपटीशन होगा? टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड कैरी आउट द रिएक्शन। अब देखो, सबस्ट्रेट अगर वहां बाइंड नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए उसको कहते हैं इनहिबिशन, राइट? इनहिबिटर को कहते हैं कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहा है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। किसके लिए? टू बाइंड विद द एंजाइम। यहां पे मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूं। दिस इज द एंजाइम,
right? And this is active site, एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन एंजाइम। अब ये रेगुलर सबस्ट्रेट है उसका, ये रेगुलर सबस्ट्रेट है जो आसानी से यहाँ आएगा, फिट होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है तो ये हमें पता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम सेट फ्री, दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये रेगुलर सबस्ट्रेट है एंड इसके जैसे ही दिखने वाला सेम इनहिबिटर है, उसके जैसे ही दिखने वाला सेम इनहिबिटर। सो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगी इन ऑर्डर टू बाइंड द एक्टिव साइट। देयर इज अ कंपटीशन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर इज अ कंपटीशन फॉर बाइंडिंग बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर टू द एक्टिव साइट, दिस साइट को बाइंडिंग होनी, राइट। एंड इनहिबिटर क्या करता है तो शो द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, सो इनहिबिटर यहां आता है एंड बाइंड होता है, and then enzyme substrate activity slows down, decline, inhibit, इसलिए हम कहते हैं उसको inhibition। वो कॉम्पिट करते हैं इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। इसका दूसरा एक एग्जांपल हम यहां पर लर्न करेंगे, कौन सा, इसका एग्जांपल कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का। एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कौन सा है तो वेरी वेल नोन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव मीन्स कॉम्पिटिशन होती है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में, राइट। अब देखो एग्जांपल लिखता हूं, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एक नाम लिखना, दूसरा लिखता हूं सक्सीनेट, तीसरा लिखता हूं मैलोनेट, मैलोनेट। इसमें विच इज एंजाइम, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, दिस इज डिहाइड्रोजिनेज इज एंजाइम, which is its regular substrate, succinate is its regular substrate, so this is regular substrate, succinate is its regular substrate, so succinate is substrate। ये मैलोनेट क्या है, ये मैलोनेट एक केमिकल है, क्या है, केमिकल which act as inhibitor, राइट। अगर ये मैलोनेट इसके जैसा दिखता है, वो वहां पे अगर एंजाइम के एक्टिव साइट को बाइंड होता है तो इन दोनों का जो रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। वो इनहिबिट करता है, इसके साथ कॉम्पिटिशन करता है, इसलिए उसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अभी जो एग्जांपल है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का, और इनहिबिटर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कौन से चीज के लिए यूज किए जाते हैं तो दिस इज यूज्ड, दिस कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन। अगर बॉडी में बैक्टीरिया से कोई डिसीज होता है, वो डिसीज को अगर कवर करना है तो बैक्टीरिया के काउंट को कवर करना पड़ेगा, इसलिए सच केमिकल इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजेंस। सो दिस इज इन शॉर्ट आई विल रिव्यू, एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड ड्यू टू द केमिकल, इसे क्या कहते हैं, इनहिबिटर। इनहिबिटर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, विच शो द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विथ रेगुलर सबस्ट्रेट, इसलिए रेगुलर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कॉम्पिटिशन होता है इन ऑर्डर टू बाइंड द सबस्ट्रेट, इन ऑर्डर टू बाइंड विद द एंजाइम। एंड अगर सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है, उसे कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जांपल देखा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट मैलोनेट, मैलोनेट इज अ इनहिबिटर।
ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजेंस. So with this we have completed inhibition. In the next video we are going to learn the classification and nomenclature of enzymes.